मुस्लिम छात्राओं के 10वीं की परीक्षा छोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हम उसी सर्वोदय इंटर कॉलेज खदौली जौनपुर में मौजूद हैं, जहां पर छात्राएं अपना एग्जाम देने के लिए पहुंची थी और चेकिंग के लिए जैसे ही जो स्कूल प्रबंधन है वो मांग करता है कि अपना चेहरा जो है उनकी तरफ से दिखाया जाए, इसके बाद एग्जाम जो है छात्राएं अपना छोड़ देती हैं और इसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह की कट्टर सोच ये है। देखिए, जहां पर ये स्कूल है, जहां से एंट्री तमाम छात्रों की यहां पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से रखी गई थी, यहीं से छात्र हो या फिर छात्राएं उनकी एंट्री होती है। लेकिन उसके बाद आगे जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, यानी जो छात्र हैं उनकी आखिर कैसे जांच होगी, छात्राएं उनकी कैसे जांच होगी। मेरे दाहिने तरफ आप जो एरिया देख रहे हैं, यहां पर जो छात्र हैं यानी जो लड़के हैं उनकी चेकिंग की व्यवस्था यहां पर की जाती है, उन्हें अलग किया जाता है और क्योंकि छात्राएं हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है। ये पूरा प्रीमाइसेस है जहां पर छात्राओं को अलग से ये व्यवस्था दी जाती है कि उनकी जांच यहां पर हो सके। जो भी टीचर्स, जो भी प्रबंधन के जो लोग होते हैं वो यहां पर मौजूद होते हैं और वो उन्हें जांच के लिए यहां पर लेकर आते हैं और उन छात्राओं की यहां पर जांच की जाती है। उनका जो हॉल टिकट नंबर है, जो उनका एंट्रेंस के लिए जो टिकट चाहिए, जो हॉल टिकट नंबर हो उनके पास, उसकी जांच यहां पर की जाती है। और नियमावली ये है कि उस नियमावली के अनुसार उनका जो चेहरा है वो उनके फोटो के साथ मैच होना चाहिए। यहीं पर उनके साथ ये जब पूछताछ होती है, जब उनसे पूछा जाता है तो उनकी तरफ से इनकार किया जाता है। ये दावा किया जा रहा है, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हमने सिर्फ ये कहा कि अपना हिजाब हटाकर आप अपनी पहचान जो है वो सुनिश्चित करें, जिसका पूरी तरह से छात्राओं की तरफ से विरोध किया गया। बड़ी बात यह है कि पूरा कैंपस जो है वो अलग छात्राओं के लिए है, जहां पर जांच उनकी हो और जो महिला टीचर्स हैं उन्हें इस जांच के लिए लगाया जाता है। लेकिन जो छात्राएं हैं वो पूरी तरीके से इनकार कर देती हैं। उनका ये कहना होता है कि वो हिजाब जो है वो नहीं हटाएंगी, अपनी जो पहचान है उनकी तरफ से उजागर नहीं होगी। और 10वीं क्लास की छात्राएं ये फैसला लेती हैं कि वो अपना एग्जाम यहां पर नहीं देंगे। और साथ ही साथ जो परिवार के लोग उनके पहुंचे थे वो अपनी जो बच्चियां हैं उन्हें लेकर वापस यहां पर लौट जाते हैं। उसके बाद भी सवाल ये उठ रहे हैं कि परिवार के दबाव में जो छात्राएं हैं वो अपना एग्जाम यहां पर नहीं देती हैं। स्कूल प्रबंधन का हालांकि ये कहना है कि आगे के एग्जाम देने के लिए अगर छात्राएं आती हैं, अपनी पहचान सुनिश्चित करती हैं, नियमावली के हिसाब से जो एग्जाम देती हैं, तो स्कूल प्रबंधन को किसी भी तरीके का इस पर ऐतराज नहीं है। लेकिन नियम कायदे हर वर्ग के लिए, हर छात्र के लिए बराबर है, उसका पालन सभी को करना होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं वो छात्राएं 10वीं क्लास की जिन्होंने अपना एग्जाम जो है वो छोड़ दिया जब हिजाब हटाने को लेकर उन्हें कहा गया। दरअसल यही वो स्कूल है, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, जिसकी वो छात्राएं हैं और उनका जो एग्जाम सेंटर है वो सर्वोदय इंटर कॉलेज जौनपुर के अंदर लगा था, जहां पर छात्राएं जो है एग्जाम देने के लिए पहुंची थी। बड़ी बात यह है कि जो मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनके परिवार से एक बच्ची जो है वो बाकायदा इंटर कॉलेज के अंदर, सर्वोदय इंटर कॉलेज के अंदर एग्जाम जो है वो दे रही है और उसने अपना एग्जाम नहीं छोड़ा है। क्योंकि इस जो छात्राएं जिन्होंने अपना एग्जाम छोड़ा, इसके अलावा भी कई और छात्राएं हैं जो एग्जाम वहां पर दे रही हैं और उनका ये कहना है, जो अभी तक वर्जन मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक की तरफ से भी सामने आया है, उनका ये कहना है कि व्यवहार को लेकर सवाल उठाया गया था, लेकिन बच्चियों को से बात जो है वो उस वक्त की जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि खुद मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक के परिवार से जो बच्ची है उसने अपना एग्जाम दिया, उसे किसी तरीके की आपत्ति नहीं हुई। बाकी जो बच्चियां हैं मुस्लिम समाज की, उन्हें किसी तरीके की आपत्ति जो है वो नहीं हुई है। खास तौर पर उन 4 बच्चियों को लेकर यह सवाल उठ रहा है, उनके परिवार को लेकर सवाल उठ रहा है और परिवार जिस तरीके से अब मीडिया के सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर छात्राओं ने किस वजह से और क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे कि हिजाब को प्राथमिकता दी और अपना एग्जाम उनकी तरफ से छोड़ दिया गया, जिसे लेकर अब कोई जवाब भी परिवार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर्वोदय इंटर कॉलेज जो प्रबंधन है वहां का, वो साफ साफ ये कह रहा है कि अगर छात्राएं अगला आकर एग्जाम यहां पर देती हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है अगर वो नियमावली से आकर अपना एग्जाम यहां पर देती हैं, अपनी पहचान उजागर करते हुए अपना एग्जाम यहां पर देती हैं। किसी को भी विशेष छूट, किसी वर्ग विशेष को कोई विशेष छूट जो है, किसी छात्र को कोई छूट नियमों के विरुद्ध नहीं दी जा सकती है। 10वीं की परीक्षा के दौरान कुछ मुस्लिम छात्राओं के जब एग्जाम देने के लिए वो सेंटर पर पहुंचती हैं, हिजाब न हटाने को लेकर परीक्षा छोड़ने का जो मामला है जौनपुर में वो तूल पकड़ता जा रहा है। आखिर जिस स्कूल में, जो सर्वोदय इंटर कॉलेज है, जहां पर परीक्षाएं छात्राओं को देनी थी, वहां पर आखिर क्या हुआ था, इस पर बात करने के लिए प्रिंसिपल दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, क्या हुआ था उस दिन जब छात्राएं अपना एग्जाम देने के लिए पहुंची? परीक्षा में सर्वप्रथम छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन में होता है कि प्रवेश पत्र से उनके चेहरे का मिलान किया जाता है।
और जब छात्राएं आई तो उनके लिए अलग कैंपस हमारे विद्यालय में है और उस कैंपस में महिला अध्यापिकाओं के द्वारा, इसमें स्वयं एक मुस्लिम महिला अध्यापिका थी, उनके द्वारा प्रश्नपत्र से चेहरे का मिलान किया जा रहा था। अधिकांश मुस्लिम छात्राओं ने चेहरे का मिलान करके परीक्षा कक्ष में शामिल हुई। एक दो छात्राओं ने अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया और वो अपने परीक्षा में शामिल भी नहीं हुई। आप लोगों ने कहा कि हमको उनका आइडेंटिटी कार्ड है जिसको लेकर वो पहुंची थी उससे आप लोगों को मिलान करना था उसका, तो उनका रिप्लाई क्या था? उनका रिप्लाई था कि हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, मुझे परीक्षा देने दीजिए अथवा मत देने दीजिए। उनका ये कहना है कि जो वहां पर टीचर्स मौजूद थे उनका व्यवहार खराब था और वो ये कह रहे थे कि सर पर भी आपको दुपट्टा नहीं रखना है और हम तैयार थे अपना जो है चेहरा दिखाने के लिए, ऐसा कुछ था। उसका सबसे अच्छा प्रमाण यही है कि हमारे विद्यालय पर 153 छात्राओं की परीक्षा है, जिसमें से 134 छात्राओं ने, मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में प्रतिभाग किया और अपने हिजाब के साथ। हाँ, तो इससे प्रमाण क्या हो सकता है? बाकी जो मुस्लिम छात्राएं यहाँ पर एग्जाम दे रही हैं वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, स्पेसिफिकली दिक्कत इन्हीं को ही, इन्होंने एग्जाम जो है वो छोड़ा। और भी छात्राएं जो थी 4 थी बता रहे हैं और चारों छात्राएं एक ही परिवार की हैं। अच्छा। हाँ, इसके पीछे वजह क्या लग रही है आपको कि ऐसा क्या ये जानबूझकर हुआ? और जो एग्जाम छोड़ने का फैसला हुआ तो वो ऑन द स्पॉट करा और उनके साथ कौन आया था, परिवार की तरफ से कौन आया था उनके साथ? संभवतः उनके परिवार से कोई गार्जियन उनके आए थे, अब उनके दादा थे, बाबा थे, चाचा थे, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। नहीं, तो जब ये सब कुछ चल रहा था, जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, जब टीचर्स उनसे बात कर रहे थे तो क्या उन्हें समझाने की कोशिश हुई? उन्होंने कहा कि किस जो पूरा व्यवहार था स्कूल के जो टीचर्स वहां पर थे और उनकी कोशिश ये थी कि जो है अपमानित किया जाए, इसके पीछे ये मंशा थी? नहीं, वहाँ पर हमारी महिला कक्ष निरीक्षक थी, महिला कक्ष निरीक्षकों के साथ उनका समानता के साथ व्यवहार किया गया, प्रेम पूर्वक समझाया गया कि बेटा ऐसे ही परीक्षा मत छोड़ो और परीक्षा में शामिल हो, लेकिन वह किसी कीमत परीक्षा देने को तैयार नहीं थी। हाँ, परीक्षा शुरू होने के पहले ही वे कैंपस छोड़ चली, बाहर चली गई। आपको लगता है कि जो उनके साथ उनके परिवारजन आए थे उन्होंने उनसे बात करी, उसके बाद वो एग्जाम अपना छोड़कर चली गई? अमूमन एक 10वीं क्लास का जो बच्चा है वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो अपने फैसला खुद ले ले वहां खड़ा होकर और अपना पूरा साल जो है वो खराब कर दे, इस स्थिति में नहीं होता। जी, निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा है। तो उन्होंने अपने परिवार वालों के दबाव में जी लग रहा, तो तो ऐसा ही है सर। तो उनके साथ जो परिवार वाले आए थे उन्हें लेकर फिर वापस लौट? हाँ, लेकर वापस चले गए। तो अभी आप लोगों ने क्या दोबारा आप लोगों की उनसे बात हुई है, परीक्षा देने के लिए वापस आएंगी छात्राएं या फिर नहीं आएंगी? यदि परीक्षा देने के लिए छात्राएं आती हैं तो उनका स्वागत है, वेरिफिकेशन कराएं, अपना चेहरे का प्रश्न पत्र से चेहरे का मिलान कराएं और परीक्षा दें जैसे अन्य मुस्लिम छात्राएं दे रही हैं। नियम क्या कहता है? अगर कोई छात्रा इस तरीके से पहुंचती है एग्जाम देने के लिए, वो किसी भी वर्ग की हो, तो आप लोगों के पास जो नियमावली है उसमें क्या मेंशन किया गया है जिसके हिसाब से आप काम करते हैं? शासन की मंशा के अनुसार परीक्षा नकल विहीन तथा सही परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दिया जाए। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि छात्र तथा छात्राओं का वेरिफिकेशन किया जाए। और वेरिफिकेशन कैसे होता है? प्रवेश पत्र से उनके चेहरे का मिलान करके ही हम लोग, हमारे परीक्षक महोदय यही कर रहे थे कि उनके चेहरे से प्रवेश पत्र मिलान करके परीक्षा कक्ष में भेज रहे थे। उनकी तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनसे ये लगता है, वो ये कहती हैं कि वर्ग विशेष को, जो छात्राएं हैं वर्ग विशेष की, सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा था, इसलिए जो है वो इसके लिए तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि हम तैयार थे, लेकिन जब ये कहा गया कि हिजाब में आप नहीं आएंगी तो जो है हमने ये कदम उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय पे 9 विद्यालयों से मुस्लिम छात्राएं आई हैं, जिनकी हाई स्कूल में संख्या 153 है। 153 में से अधिकांश छात्राओं ने परीक्षा दिया। साथ ही साथ इंटरमीडिएट में 66 मुस्लिम छात्राएं हैं और सभी ने, कोई भी एब्सेंट नहीं रही, सभी छात्राओं ने परीक्षा शामिल हुआ। तो कैसे आप ये आरोप हमारे पर लगा सकते हैं कि किसी वर्ग विशेष के साथ हमने गलत व्यवहार किया? ये जो नियम है ये सभी के लिए है, किसी खास वर्ग के लिए तो ऐसा नियम नहीं है। जो बाकी छात्राएं चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों, सबके लिए नियम एक है, सबके लिए समान नियम है। किसी को ऐसी इजाजत नहीं दी गई कि वो इस तरीके से जो है वो कपड़ा लपेट कर या अपनी पहचान छिपाकर अंदर जा सके, ऐसी किसी को इजाजत दी गई? किसी को नहीं दी गई। सभी लोग अपना वेरिफिकेशन कराएं और परीक्षा में शामिल हों, किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया। लड़की के जो परिवार के लोग हैं वो बताए जाते हैं कि एक मदरसे से भी जुड़े हुए हैं, नाजिम की भी जो है व्यवस्था है। तो आपको लगता है कि जो हिजाब वाली जो कट्टर सोच है, क्या ये वहां से एंटर हो रही है? इस तरीके से जो बच्चे हैं वो प्रभावित हैं इस तरीके की सोच से कि उन्हें हिजाब ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा अपनी पढ़ाई से, अपने भविष्य से? लग तो रहा सर ऐसा ही, लेकिन हम उस पर स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि भाई वही उसके बारे में वही वक्तव्य दे सकते हैं। सही।
बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बात करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल सर्वोदय इंटर कॉलेज जहां पर छात्राएं परीक्षा देने के लिए यहां पर पहुंची थी, वहीं जो प्रिंसिपल हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दोबारा जो अगली परीक्षा होनी है उसमें छात्राएं आती हैं, नियम कायदे से आती हैं, तो किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है। छात्राएं बेझिझक अपना एग्जाम यहां पर दे सकती हैं, लेकिन कोई खास छूट अपनी पहचान छिपाने की, हिजाब पहनकर आने की जो स्कूल प्रबंधन है वो नहीं दे सकता है। नियमावली के हिसाब से एग्जाम यहां पर देना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे ये कट्टर सोच जो हिजाब के पीछे अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है, वो आखिर सोच कहां से आती है, और क्या परिवार के दबाव में जो छात्राओं की तरफ से अपना एग्जाम छोड़ने का जो फैसला है वो यहां पर लिया गया है, ये बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, जौनपुर।